जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं और हम एक ऐसे ग्रह के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं कि मंगल के परिवर्तन से दोस्तों क्या आपके साथ होने वाला है। जी हाँ, ध्यान से देखना, वीडियो में रहने का अंत तक प्रयास करना बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आपके लिए लाभदायक साबित होगी। जी हाँ, तो इस समय दोस्तों मंगल ग्रह की क्या स्थिति है, हम आपको बताएं कि मंगल का परिवर्तन महाबली मंगल का। दोस्तों यहाँ पर ग्रहों के सेनापति मंगल 26 अगस्त को राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। यह बात हम आपको बताए थे पहले। और दोस्तों 20 अक्टूबर 2024 तक मिथुन में ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएं कि 16 सितंबर से मंगल के गोचर फल प्रभाव की हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों 16 सितंबर को मंगल का अंश बल 12 डिग्री होगा, यानी कि 16 सितंबर को मंगल पूर्ण युवा होंगे और अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। हालांकि इस समय मंगल राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे और राहु के माध्यम से आपको फल देंगे। आपकी कुंडली में दोस्तों गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल गुरु से सेकंड स्थान यानी दूसरे स्थान पर है और मंगल को गुरु का भी सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए आपके जीवन में आप ध्यान से सुनना, क्या मंगल करेंगे। इसलिए भले ही शत्रु राशि में गोचर कर रहे हो, लेकिन मंगल के बल में कोई दोस्तों कमी नहीं है। इस समय नहीं आई है कमी, वह अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। मंगल बहुत ही पावरफुल और एक्टिव है। मंगल क्रोध और उग्रता और जल्दबाजी के कारक होते हैं। जी हाँ, राहु के नक्षत्र में गोचर करने के कारण और भी अधिक क्रोध और उग्रता मंगल ग्रह में होगी। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं दोस्तों, जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत से जातकों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। जी हाँ, इस राशि के सभी जातकों के जीवन पर मंगल की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों मंगल के प्रभाव को समझने से पहले हम यह समझेंगे कि मंगल क्या है और मंगल किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों और हम आपको एक बात बताएं कि आज की वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है दोस्तों। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि पता नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आप समय समय पर किसी योग ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं दोस्तों, और यह पता करें अपनी चंद्र राशि लग्न राशि, जिससे कि आपको कोई निर्णय लेने में अधिक असुविधा ना हो। जी हाँ, और दोस्तों अब हम आपसे आगे बात करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बाबा भैरवनाथ से जुड़ जाएं, आपका मंगल होगा। जी हाँ दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ मन से, मैंने आपको कई बार बताया, पहले अपनी कुल देवी का नाम, कुल देवता का नाम, इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, फिर बाबा भोलेनाथ कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, बजरंगबली महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनको आप मानते हो हृदय से, उनको स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ, और वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करें, क्योंकि ये जन कल्याण है तो सभी का लाभ हो, सभी को लाभ प्राप्त हो, सभी का कल्याण हो। अब दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ध्यान दीजिए मेरी बात को कि मंगल बहुत ही पावरफुल ग्रह है। मंगल एक ऐसे ग्रह है जो जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत से जातकों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। जी हाँ, हमने जैसे आपको बताया, आप मेरी बात को सुनना। मंगल को भूमिपुत्र भी कहा जाता है। मंगल प्रॉपर्टी के, कृषि भूमि के कारक होते हैं। मंगल आपका साहस बढ़ाते हैं, साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा को प्रदान करते हैं। शरीर में जो स्थान रक्त का है वही स्थान 9 ग्रहों में मंगल का है। शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो हम कमजोर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, कोई काम करने की ऊर्जा हमारे अंदर नहीं रहती है।
ठीक दोस्तों इसी स्थिति में मंगल की, वह भी मंगल अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो व्यक्ति के पराक्रम साहस में कमी आती है। कोई बड़ा कार्य करने का, कोई रिस्क लेने का साहस ही नहीं होता है उसके अंदर जब मंगल कुंडली में कमजोर हो। मंगल यदि कुंडली मजबूत हुए तो उस व्यक्ति का साहस बढ़ता है और धनी होता है, बड़ा सा बड़ा कार्य करने में बिल्कुल उसको संभव लगता है। जी हाँ, वह मंगल के प्रभाव से व्यक्ति कर लेता है। जीवन में हर चुनौती, हर चैलेंज से बाहर निकलता है। मंगल का स्वभाव बहुत ही अग्रेसिव होता है और जो काम हाथ में लिया है वह काम पूरा करके ही दम लेता है, ऐसा आप समझना। मंगल, और यही कारण है कि मंगल प्रधान व्यक्ति ज्यादातर रक्षा सेवाओं में, डिफेंस में, पुलिस विभाग में, डीआरडीए आदि मेडिकल और सर्जरी क्षेत्र में पाए जाते हैं जिनका मंगल मजबूत होता है। जी हाँ, क्योंकि इनको वहां पर बिल्कुल बल और उनको साहस की आवश्यकता होती है। जी हाँ, और दोस्तों एक बात और बताएं, एक तरह से देखा जाए कि मंगल का कार्य तो मंगल हमारे जीवन में रक्षा करते हैं, हमारी रक्षक की भूमिका में होते हैं। तो दोस्तों समझिए कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के गोचर से। जी हाँ, पहले आपको मंगल का अंशबल क्या है यह मैं बताता हूं कि 16 सितंबर की कुंडली, 16 सितंबर से आप देखिए मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मंगल के ऊपर 12 दोस्तों 12 का अंक लिखा हुआ आता है, यानी मंगल का अंशबल 12 डिग्री है और गुरु का गोचर दूसरे भाव में है, राहु का गोचर 12वें भाव में है, मीन राशि में। तो मंगल 16 सितंबर को पूरी तरह से युवा अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, और युवा अवस्था में गोचर करते हुए मंगल पूरा फल प्रदान करने में सक्षम है। तो दोस्तों इस राशि के जातकों के लिए बता दें कि कुंडली में मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, धन के भाव में और सप्तम भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। और मंगल की दृष्टि कुंडली में 12वें भाव पर, तीसरे भाव पर और चौथे भाव पर पड़ रही है। इस राशि के जातकों के लिए विशेष बात यह है कि इस गोचर काल में, और वह यह है कि इस राशि की शुक्र की राशि है और इस गोचर काल में शुक्र का गोचर आपके लग्न के भाव में होगा, अपनी ही राशि। और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे मंगल से, शुक्र का नवम पंचम का योग बनेगा। तो दोस्तों मंगल भी एक्टिव होंगे और शुक्र भी एक्टिव होंगे। शुक्र तो आपके दोस्तों राशि के स्वामी है, धन के भाव पर मंगल धन के भाव के कारक है। तो यह जो समय है यह आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, कुंडली में जब मंगल और शुक्र का संबंध बनता है तो यहाँ पर ध्यान देना, यह समय लव रिलेशन के लिए भी बहुत अनुकूल होता है। मंगल और शुक्र का संबंध मेल फीमेल के लिए बीच आकर्षण को बढ़ाता है, पति पत्नी लव पार्टनर के बीच में प्रेम और समर्पण की भावना को बढ़ाता है, एक दूसरे से लगाव बढ़ेगा, नए रिलेशनशिप भी बनेंगे। जो अब तक अपने दोस्तों जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव चल भी रहा था वह इस समय शांत होगा, मनमुटाव निपटेगा। जी हाँ, और अंदर से प्रेम स्नेह बढ़ेगा। विवाह के संबंध में बनने का भी जबरदस्त योग है, इस समय बन रहा है क्योंकि मंगल सप्तम के स्वामी होकर के भाग्य भाव में है। भाग्य भाव को दोस्तों बूस्ट अप करेंगे और आपके विवाह का प्रबल योग बना देंगे। मंगल शुक्र का संबंध मेल फीमेल के बीच में आकर्षण को बढ़ाने वाला होता है। अगर आप पहले से विवाहित हैं तो ध्यान रखें दोस्तों कि यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि नव भाव में यानी भाग्य के भाव में मंगल है, धन के भाव के स्वामी है, व्यापार के भाव के स्वामी है, दाम्पत्य सुखों के स्वामी है। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है इस समय मंगल की। मंगल आपकी ऊर्जा के कारक है, मंगल आपकी एनर्जी के कारक है, आपकी पावर के कारक है, आपकी क्षमता को बढ़ाएंगे, आप में एनर्जी प्रदान करेंगे। जी हाँ, दूसरे भाव और 7वें भाव पर होगी कि आप मैनेजमेंट में आप इस समय पूरी तरह से फोकस करेंगे, किस तरह से पैसा बचाएंगे, कहां पर निवेश करेंगे। जी हाँ, आपको कहां से ज्यादा लाभ मिलेगा, इन सब चीजों पर आप फोकस रखेंगे। जी हाँ, कोई बड़ा निर्णय आप इस समय लेंगे, आपकी ऊर्जा इस समय सप्तम भाव पर होगी, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफल होंगे और बिजनेस पर फोकस करेंगे, ऐसा ग्रह गोचर कह रहे हैं। सप्तम भाव दसम भाव, दसम का भाव होता है तो आपके करियर को भी शो करता है।
आप अपने करियर को भी दोस्तों पर पूरी फोकस करेंगे। इस समय आपके पिता का बहुत बड़ा रोल होगा आपके लिए, आपके फाइनेंशियल मैटर में, आपके बिजनेस में और आपके कैरियर में। दोस्तों यहाँ विशेष बात है कि आपको भाग्य जो है वह सातवें भाव की चीजों से होगी आपकी भाग्योन्नति। जी हाँ, भाग्योन्नति होगी, दूसरे भाव की चीजों से होगी। अब दोस्तों आपको बता दें कि सातवें भाव की चीजों से आप कैसे जुड़ेंगे, कैसे भाग्य जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पर सातवें भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि भाग्य के भाव में जुड़े हैं, बैठे हैं। तो एक तो विवाह के बाद आपकी भाग्य उन्नति होगी, विवाह के बाद धन की प्राप्ति होगी यदि आप अविवाहित हैं, और विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार का योग बन रहा है। हो सकता है आपका जीवन साथी घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए। जी हाँ, जैसे कहते हैं कि ये लक्ष्मी आ गई तो हो सकता है लक्ष्मी के पैर पड़े। आपके घर में कोई बालक या कोई आपके विवाह की योग है तो हो सकता है उसकी ऐसे जीवन साथी मिले कि उसके पैर पड़ने से ही आपके घर में स्वर्ग बन जाए। ऐसा अक्सर होता है, बुजुर्गों के मुंह सुना भी है, हुआ भी है, मैंने भी अनुभव किया है। जी हाँ, और यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो दोस्तों व्यापार में आपको लाभ होगा। जी हाँ, आपके जीवन साथी के माध्यम से आपकी भाग्योन्नति होगी, दूसरे भाव की चीजों से होगी, और आपके परिवार के माध्यम से आपकी भाग्योन्नति होगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी वाणी के बल पर आपकी किस्मत चमकेगी, आप वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, मधुरता लाएंगे, ऐसा योग बन रहा है। आप अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, आपसे लोग ज्यादा अच्छे लोग जुड़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आपके संबंध बढ़ेंगे। जी हाँ, दूसरी बात आपके पिता का, आप अपने पिता का पूरा सम्मान कीजिए, भूल कर भी पिता को नाराज मत कीजिए, पिता का अपमान बिल्कुल नहीं करना है। पिता का बहुत बड़ा रोल है इस समय, इस गोचर काल में आपके जीवन में दोस्तों। तीसरी बात, जीवन साथी का दिल मत दुखाना, जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर बना के रखना, ऐसी कोशिश करना। परिवार के लोगों से अपने संबंध बहुत ही अच्छे बना के रखना है। जी हाँ, इसी से आपके भाग्य में उन्नति होगी, इसी से आपकी किस्मत चमकेगी, और बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशन आप बहुत अच्छा बनाकर रखिएगा इस समय, क्योंकि मंगल नवम भाव में है, तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो विदेश यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, ऐसा योग बन रहा है। छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। जी हाँ, और जो लोग जॉब में है उनका स्थानांतरण भी हो सकता है। यह ऐसा समय है कि आपको आपकी मनचाही जगह पर आपका स्थानांतरण हो सकता है, क्योंकि मंगल भाग्य के भाव में बैठे हैं। जी हाँ, देखिए आप भाग्य को बूस्ट अप कर रहे हैं, भाई बहनों का सहयोग बनेगा, विदेश जाने का भी योग बन रहा है। और दोस्तों इस समय हम आपको बता दें कि जो लोग हमारे भाई बहन जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने के बहुत अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं। यदि वो सरकारी नौकरी जॉब देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छे अवसर प्रदान मिलने वाले हैं। और दोस्तों अगर मेहनत करेंगे हमारे छात्र छात्रा, ये मान के चलिए कि आपको 2024 के अंत तक और 2025 में प्रारंभ में निश्चित आपको सरकारी रोजगार नौकरी अवश्य मिलेगी। आप प्रयास करिए, रिजल्ट रुका है तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके जीवन में मंगल करने आए हैं। इस समय धन का निवेश भी आप करेंगे और थोड़े बहुत आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। आप कहाँ करेंगे? अपनी परिवार पर करेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ रही है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी आप खरीद सकते हैं, घर की सजावट भी करा सकते हैं। जी हाँ, घर का विस्तार भी करा सकते हैं, आप बिजनेस में पैसा लगाएंगे। इस राशि के जातकों के लिए 16 सितंबर से 20 अक्टूबर का समय जबरदस्त लाभ लेकर आ रहा है। इस बात को नोट करना, इस गोचर काल का लाभ उठाइए आप। इस राशि के स्वामी भी बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे इस गोचर काल में। तो एक तरह से आपके लिए तो यह स्वर्ण काल है, इस गोचर काल का आप पूरा लाभ उठाइए। जी हाँ, और हमने आपको बताया कि वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने मित्र सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करें। जी हाँ, अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा अंतरदशा गतिमान है या मंगल आपकी कुंडली में कमजोर है तो मंगल का उपाय भी कर लीजिए। जी हाँ, मंगल का उपाय एक छोटा सा हम बताते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या है कि आपको इस समय हनुमान जी की उपासना करना है। आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, बजरंगबली महाराज की उपासना करें, सुंदरकांड का आप पाठ करिए। जी हाँ, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और बजरंगबली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करिए।
जी हाँ, और यह आप कार्य करेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। आप चरणों का सिंदूर अवश्य अपने मस्तक पर लगाइए। जी हाँ, और आप शनिवार के दिन भी शनि चालीसा का पाठ करिए। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपसे बन जाए तो आप शनिवार के दिन तेल से अभिषेक करिए दोस्तों। और दोस्तों, आप मंगलवार को बन सकता है तो आप व्रत रखिए, और नहीं रखते हैं तो आप मंदिर जाइए और यह कार्य जो हमने बताया इनको आप अवश्य करिए। भगवान राम का भी भजन कीजिए, भगवान राम को भी जपिए। जी हाँ, मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो लाल रंग के वस्त्र धारण तो कम से कम नहीं कर सकते, एक लाल रंग का रूमाल अपनी जेब में अवश्य रखें। मंगलवार के दिन जब मंदिर में जाएं, जी हाँ, बजरंगबली के पास जब दर्शन करें तो रूमाल भी अपने सिर पर डाल सकते हैं। और दोस्तों, गुलचने का भोग लगाएं या लड्डू नहीं बनते हैं, लड्डू बनाएं तो आप बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांटें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। दोस्तों, दान दक्षिणा अवश्य दें। मैं नहीं कहता हूं कि आप वहां पर जाकर के लाखों लुटा दो, आपके पास 10 रुपए 5 रुपए दो भी है, गरीबों को अवश्य दान करें। जी हाँ, और साहब दोस्तों यदि कोई ज्यादा संकट है तो अपने घर में दक्षिण पश्चिम की दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का फोटो लगा दें, चिपका दें। जी हाँ, हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बतासा, रेवड़ी, यह सब आप बांट सकते हैं। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर हमने बताया कि आप मंगलवार के दिन जाते हैं मंदिर तो अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। जी हाँ, बंदर मिल जाए तो बंदरों को भी गुलचना खिला सकते हैं। दान दक्षिणा में कोई कमी नहीं है, जो आपकी इच्छा हो जो आप करें वह आप कर सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों, उपाय तो बहुत सारे, लेकिन आप इतना ही उपाय करिए। जी हाँ, आपको लाभ मिलेगा और आपका पूरा अच्छा समय बीतेगा। जी हाँ, वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर विराम देते हैं। आपसे एक छोटा सा अनुरोध फिर करते हैं कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ मन से दोस्तों अपने हृदय में स्मरण करते हुए अपनी कुल देवी का नाम, कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, भोलेनाथ कृपा करो, सूर्य भगवान कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे एक बार नहीं कम से कम 3 बार स्मरण करते हुए अवश्य उनको लिखें। जी हाँ दोस्तों, और आप पूरा लाभ प्राप्त करें। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ, आपकी कुल देवी कुल देवता आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबा दें, सिलेक्ट ऑल कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके, पूरा लाभ हो। धन्यवाद दोस्तों, आप परिवार सहित खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय माता भद्रकाली कृपा करो।